एक जंगल था जिसके आसपास कुछ गांव थे। उन गांवों से कुछ चरवाहे अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल में आया करते थे। सभी चरवाहों ने मिलकर बैठने के लिए एक मिट्टी का चबूतरा बना लिया, जिस पर वह सब आकर रोज बैठते थे और वहीं पर अपने जानवरों को चराते थे। और शाम हो जाने पर सभी अपने अपने जानवरों को लेकर अपने अपने घर चले जाते थे। उन सभी चरवाहों के घर जाने के बाद एक सियार, जिसे गांव में अक्सर लड़ैया के नाम से जाना जाता है, आकर बैठ जाता है और उस चबूतरे पर अपना हक जताने लगता है। उसी चबूतरे के पास से हर रोज एक लोमड़ी गुजरती थी। जैसे ही लोमड़ी चबूतरे के पास से गुजरती तो लड़ैया उसे रोक लेता और उसको बोलता कि पहले ये बोलो, सोने के चबूतरा वाले महाराज की जय। हर रोज लोमड़ी को वहां से निकलने के लिए यही बोलना पड़ता था। इस सब से लोमड़ी बहुत परेशान हो गई थी और लड़ैया को मजा चखाने का अवसर ढूंढ रही थी। तभी एक दिन कोई भी चरवाहा अपने जानवर लेकर जंगल नहीं आए चराने के लिए, तो लड़ैया जाकर महाराज बनकर चबूतरे पर बैठ जाते हैं। उस दिन लोमड़ी ने तय किया कि आज इस लड़ैया दाऊ को मजा चखाती हूँ। और उस दिन लोमड़ी चबूतरे के पास से चुपचाप निकलने लगती है, लेकिन लड़ैया दाऊ उसे रोक लेता है और उसे आदेश देता है, पहले सोने के चबूतरा वाले महाराज लड़ैया दाऊ की जय बोल, तभी तू यहाँ से जा सकती है। तब लोमड़ी बोलती है, अरे लड़ैया महाराज, मैं बस थोड़े आगे जाकर बोलने ही वाली थी। चलो बोलती हूँ, सुनो। गोबर के चबूतरा वाले गधे लड़ैया। यह सब सुनकर उस लड़ैया को लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। वह उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लोमड़ी आगे जाकर एक पेड़ पर चढ़ जाती है। लड़ैया पेड़ पर चढ़ नहीं पाता है, इसलिए वह पेड़ के नीचे बैठकर लोमड़ी के नीचे उतरने का इंतजार करने लगता है और लोमड़ी से बोलता है, तू जब तक नीचे नहीं आएगी मैं यहीं बैठा रहूँगा। आज तू बचकर नहीं जा पाएगी। कुछ देर बाद उस लड़ैया को नींद आ जाती है और वह वहीं पर सो जाता है। लोमड़ी को भी पेड़ के ऊपर बैठे बैठे भूख लग आई थी, इसलिए वह चुपचाप पेड़ से उतरकर अपने खाने के प्रबंध में लग जाती है। थोड़े आगे जाने पर उसे एक किसान दिखाई देता है जो खेत में तिली की बुआई कर रहा था। लोमड़ी उसके पास जाकर बोलती है, किसान भैया, तुम्हारी बहुत अच्छी फसल पैदा हो तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहे। मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे थोड़ी सी तिली दे दो खाने के लिए। और किसान खुश होकर उस लोमड़ी को थोड़ी सी तिली दे देता है। उसके बाद वह लोमड़ी गुड़ बेचने वाले के पास पहुंच जाती है और उसकी तारीफ करके उससे गुड़ ले आती है। फिर वह लड्डू बनाने वाले हलवाई के पास पहुंच जाती है और इसी प्रकार उसकी भी तारीफ करके उससे तिली और गुड़ के लड्डू बनवा लेती है। उसके बाद वह वापस उसी पेड़ के पास आ जाती है जहां लड़ैया सो रहा था। उसके मुंह में एक लड्डू का टुकड़ा डालकर वह पेड़ पर चढ़ जाती है और लड्डू खाने लगती है। थोड़ी देर बाद उस लड़ैया की भी नींद खुल जाती है और वह हड़बड़ाहट में पेड़ पर देखता है कि कहीं लोमड़ी तो नहीं भाग गई, मगर लोमड़ी पेड़ पर बैठकर मज़े से लड्डू खा रही थी। तभी उसे भी अपने मुंह में डले हुए लड्डू का स्वाद आता है और वह लोमड़ी से पूछने लगता है, तुम इतने स्वादिष्ट लड्डू कहाँ से लाई हो? तब लोमड़ी उसे बताती है, यहीं पास में ही किसान तिली बो रहा है, उससे तिली ले ली और गुड़ बेचने वाले से गुड़ लेकर हलवाई से लड्डू बनवा कर ले आई। फिर लड़ैया लोमड़ी से पूछता है, तुमने उन सभी लोगों से क्या बोला जिससे उन लोगों ने तिली गुड़ और लड्डू बनाकर दे दिए? मुझे भी बताओ, मैं भी लेकर आता हूँ।
लोमड़ी बोलती है, तुम जाओ और किसान से बोल देना, किसान भैया तुम्हारी सारी फसल मर जाए, तुम और तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएं, मुझे थोड़ी सी तिली दे दो। और बाकी सबसे भी इसी तरह बोल देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद वह लड़ैया उस किसान के पास जाता है और बोलता है, अरे किसान भाई, तू मर जाए, तेरे बच्चे भूखे मर जाएं, तेरी फसल बर्बाद हो जाए, मुझे थोड़ी सी तिली दे दे। उसके बाद उस किसान को उस पर गुस्सा आता है और अपने डंडे से उस लड़ैया को जमकर पीट देता है और लड़ैया वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वह लड़ैया गुड़ बेचने वाले के पास और हलवाई के पास जाकर भी यही बात बोलता है और वहाँ पर भी उसे बहुत मार पड़ती है। पिटने के बाद वापस गुस्से में वह उस पेड़ के पास आता है जिस पेड़ पर लोमड़ी बैठी हुई थी और उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, लोमड़ी, आज तूने मुझे बहुत पिटवाया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज उतर के दिखा तू पेड़ पर से। उसके बाद वह लोमड़ी लड़ैया से मुस्कुराते हुए बोलती है, लड़ैया दाऊ जी, मुझे इस पेड़ के ऊपर से कुछ शिकारी आदमी बहुत सारे कुत्तों के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुम अगर यहाँ रहे तो समझ लो तुमको नोच नोच कर खा जाएंगे वो कुत्ते। अब सोच लो, तुम मुझे मारना चाहते हो या अपने आप को बचाना चाहते हो। मुझे तो ऊपर से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है और मैं तो ऊपर बैठी हुई हूँ, मेरा तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। और लड़ैया सोचता है कि मैं तो पहले ही बहुत पिटाई खा चुका हूँ, पहले ही भाग जाता हूँ, वरना बाद में तो भागना भी मुश्किल होगा। और लड़ैया छू हो जाता है और उस लोमड़ी ने अपनी चतुराई से लड़ैया को हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से भगा दिया।